भगवान श्री भवानी शंकर साक्षात श्रद्धा विश्वास के रूप में हैं। इस श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्ध पुरुष भी अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते। गुरु के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के प्रति श्रद्धा और सदगुरु के वचन पर विश्वास, पूज्य बाबा सरकार यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, सब्र से सबूरी शब्द बनता है, अर्थात संतोष। भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव और वे जैसी परिस्थिति में रखें उसमें संतोष। यही बाबा सरकार के दो मंत्र हैं। हम लोग भी प्रार्थना करें, साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा लेना जी, साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, साईं हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, हे साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा हम अवगुण भंडारी पात की, हम अवगुण भंडारी पात की, इस पे ध्यान मत देना जी, साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा कृपा सिंधु श्री सीताराम से, कृपा सिंधु श्री सीताराम से, विनती हमारी कहना जी, साईं बाबा हमारी सुधी लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा हमारी सुध लेना जी, साईं बाबा जैसे मछली जल बिन तड़पे, जैसे मछली जल बिन तड़पे,
वैसे भजन बिन पड़ नहीं चैन साईं बाबा हमारी सुध लेना जी 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 साईं बाबा। करहु कृपा रहूं राम भजन में, करहु कृपा रहूं राम भजन में, मगन सदा दिन रहना जी साईं बाबा हमारी सुध लेना जी साईं बाबा हमारी सुध लेना जी साईं बाबा हमारी सुध लेना जी साईं बाबा। काटो कुसंकट राजे सहु को, काटो कुसंकट राजे सहु को, 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 चरण शरण अब रहना जी बाबा हमारी सुध लेना जी साईं 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 बाबा। साईं बाबा रे साईं बाबा साईं साईं बाबा हमारी सुध लेना जी साईं बाबा हमारी सुध लेना जी साईं बाबा ओ साईं बाबा। चरण शरण अब रहना जी साईं बाबा हमारी सुध लेना 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 जी साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा। बोलो श्री साईं बाबा सरकार की जय। मैं कह रहा था कि बाबा के दो मंत्र जीवन में उतर जाएं, श्रद्धा और सबूरी। मन के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती, परिस्थिति के अनुसार मन बनाना होता है। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, मैंने उनसे कहा कि तुमने उपवास कितने बार रखा जीवन में? तो बोले एक बार भी नहीं। हमने कहा और भूखे कितने बार रहे? तो कहा कई बार। तो हमने कहा तुमने भूखों तो मर लिया लेकिन व्रत नहीं रखा। अरे जिस दिन भोजन न मिले उस दिन व्रत मान लो कि आज हमने व्रत किया है। व्रत है नहीं, पर अगर आप व्रत मान लेंगे तो भूख लगनी बंद हो जाएगी। व्रत के दिन लोगों को कुछ देने की कोशिश करो कि आप भी ले लो। आप कहते नहीं, हमारा व्रत है, हमारा मंगलवार है, हमारा गुरुवार है, नहीं लेते। और किसी दिन भोजन न मिले तो
पता नहीं किसका मुंह देखा, सवेरे से ऐसे ही फिर रहे हैं। अब उपवास जब करते हैं तब भी भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन तब हम भोजन ले नहीं रहे हैं, और जब भोजन नहीं मिल रहा है तो हम लेना चाहते हैं। सारी समस्या चाह की है। भोजन न मिले व्रत मान लो, यह है सबूरी। जो मिल जाए ठीक है, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे बस। और यह भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है। एक दिन पहले समाचार मिला कि कल युवराज पद पर बिठाया जाएगा, और दूसरे दिन माता कैकेयी ने कहा कि वस्त्र उतारो, वस्त्रों पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, बन जाओ। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। एक दिवस भगवान चले वन, एक दिवस भगवान चले वन, बाना बना फकीर का। बाना बना फकीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। 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 एक दिन इसी तकदीर के आगे, एक दिन इसी तकदीर के आगे, बन को गए थे रघुराई रे। बन को गए रघुराई रे। कर्म का लेख मिटना मेरे भाई। कर्म का लेख मिटना मेरे भाई। कर्म का लेख मिटना मेरे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे। कोई लाख करे चतुराई रे। कर्म का लेख मिटना मेरे भाई। कर्म का लेख मिटना मेरे भाई। कर्म का लेख मिटना मेरे भाई। भगवान श्री राम वनवासी बने, श्री सीता मैया श्री लक्ष्मण जी के संग। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू
निकल पड़े। दशरथ जी कहते हैं सुमंत राम जी को रथ में बिठाओ। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत। खींची जो रास रोस में घोड़े बदल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। पूरी अयोध्या में दुख छाया हुआ है। सभी कहते इन्हें कोई रोको, इन्हें समझावो री माई बन को चले दोनों भाई। बन को चले दोनों भाई। इन्हें कोई समझावो री माई हो बन को चले दोनों भाई। बन को चले दोनों भाई। बन को चले दोनों भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या। लक्ष्मण बिन ठकुरा। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या। लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिना मेरी सुनी रसोई। कौन करे चतुराई। कौन करे चतुराई। कौन करे चतुराई। इन्हें समझा लो री माई बन को चले दो बन को चले दोनों भाई। चले दोनों भाई। त्राई त्राई मच गई नगरी में। जीवन सर्वस्व श्री राम जा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी श्री राम जी की मन स्थिति कैसी है? मुख प्रसन्न प्रसन्न मुख है। मन राग न रोस।
मन में न राग है न द्वेष है। और मुझे लगता है श्री राम जी की यही स्थिति ही श्री राम कथा है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तथा न ममलौ वनवास दुखता। जिनके मुख पर राज्य पाने की खबर सुनकर प्रसन्नता नहीं आई और बन जाने की बात सुनकर गिलानी का कोई रूप नहीं उभरा, श्री राम जी का ऐसा मुख चंद्र, ऐसा मुख कमल हमारे आपके सबके जीवन में मंगल करे। यह है श्री राम जी की कथा। ऐसी परिस्थिति में भी जब श्री राम गंगा जी के तट पर आते हैं, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। ना खुदा उर्दू का शब्द है, कहते हैं केवट को। भगवान को केवट की आवश्यकता पड़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना। कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं। कभी आपने विचार किया, श्री राम जी के मित्र हैं श्रृंगवेरपुर नरेश निखादराज, उनकी आज्ञा से अनेकों नावें इकट्ठी हो जाती, फिर भगवान को नाव मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्री राम जी ने मानो अपने मित्र से कह दिया कि मित्र, मैं नाव मांगूंगा, आप कुछ मत बोलना, मैं आम आदमी की तरह नाव मांगूंगा। मेरी माता कैकेयी ने कहा है कि राम तुम बन जाओ। और उन्होंने कहा कि राम जब तक तुम आम आदमी नहीं बनोगे तब तक राम नहीं बनोगे। और मुझे लगता है कि माता कैकेयी की बड़ी कृपा है। हम कितने ही उनको बुरा भला कहें, पर कैकेयी माता अगर राम जी को वन न भेजती तो यह राम कथा हम लोगों को सुलभ ही नहीं होती। हम सबको राम कथा का अमृत मिला है कैकेयी माता के कारण। और देखो, कैकेयी माता ने महाराज दशरथ का विरोध नहीं किया। ये बात अटपटी है, पर आप अभी प्रमाण प्राप्त करो। एक कुंभकार ने बनाया घड़ा, मिट्टी का घड़ा बनकर तैयार हो गया। एक व्यक्ति ने कहा कि इस घड़े में पानी डालो। पानी भरने के लिए बना है तो घड़े में पानी डालो। पर दूसरे ने कहा कि नहीं, इसमें पानी मत डालो। फिर कहा इसमें पानी डालने के पहले घड़े को आग में डालो। तो जो पानी डालने की बात कह रहा है उससे वो विरोध में तो नहीं है,
वो कह रहा है कि घड़ा पानी धारण करने की क्षमता तब पाएगा जब यह तपस्या की आग में तप जाएगा। तो राम जी के जीवन घट का निर्माण हो गया है, इसमें राज्य का पानी महाराज दशरथ डालना चाहते हैं, पर माता कैकेयी ने कहा कि राज्य का पानी राम रूपी घड़े में डालने के पहले श्री राम रूपी घड़े को तपस्या की अग्नि में तपाओ, तब राज्य का पानी डालो। जब तक कोई आम आदमी की जरूरतों को नहीं समझेगा, आम आदमी की परिस्थिति को नहीं समझेगा, आम आदमी कैसे जीता है, कैसे रहता है, यह जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आम हुए बिना कोई राम नहीं हो सकता, और श्री राम हुए बिना समाज में राम राज्य नहीं हो सकता। लेकिन कैकेयी माता की यह दृष्टि हम लोग देख नहीं पाए। लेकिन ठीक भी है, दिखाई भी दे तो कैसे दे। राम जी आम आदमी की तरह नाव मांग रहे हैं। केवट ने पहली बार सुना है कि कोई नाव मांग रहा है। मांगने वाला तो कोई नहीं मिला था, सब आदेश देने वाले मिले थे। अच्छा, हम लोग भी रिक्शा तलाशते हुए घूमते हैं, तो कभी हमने रिक्शा मांगा कि भाई साहब आपकी बड़ी कृपा हो, रिक्शा ले आए? ऐसा नहीं कहते हम लोग। मालूम कैसे बोलते हैं? कोई रिक्शे वाला दिखा, ए रिक्शा, जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो, ऐसे ही बोलते हैं। और एक आदमी ने तो हद कर दी, क्या बोला? है रिक्शा? हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? हाँ जाएंगे। तो बोला जाओ। वो बेचारा हाथ जोड़ के रह गया कि ऐसे थोड़े ही जाते हैं हम, तुम चलो तो जाएं। एक रिक्शे में 2 आदमी 1.5 घंटे तक बैठे, उतरने के बाद उसे अठन्नी दे दी। उसने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी ये तो कम है, कम। अपना मकान लिख दे तुम्हारे नाम, जमीन जायदाद लिख दे, कम है। दूसरा क्या कहा, अरे इन लोगों को मुंह मत लगा करो। तो पहला वाला लेनी अठन्नी के, नहीं तो वापिस लाओ। ये व्यवहार होता है हमारा रिक्शे वालों के साथ, ये व्यवहार होता है हमारा श्रमिकों के साथ, यह व्यवहार हमारा होता है मजदूरों के साथ। लेकिन श्री राम ने मजदूर को भी महत्व दिया और मजदूर से भी नाव मांगी, आज्ञा नहीं दी। केवट तुम नाव ले आओ, है तुम्हारे ऊपर, हमें पार कर दो। केवट के आंखों में आंसू आ गए। उसको लगा कि जिसके जीवन में श्रमिक के श्रम का इतना महत्वपूर्ण मूल्यांकन हो, वो व्यक्ति आदमी नहीं भगवान ही होगा। तभी केवट ने कहा, काई तुम्हारा मरम मैं जानन। जो गरीब सो हित करें, धन रहीम ते लोग, कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिमी होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, ये तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी।